ओम साई राम। द्वितीय गुरु पूर्णिमा संदेश 10 जुलाई 1950। गुरु पूजा अर्चना के लिए सभी पूर्णिमाएं दिव्य एवं पवित्र मानी जाती हैं। इनमें आषाढ़ पूर्णिमा विशेष महत्वपूर्ण है। इसे व्यास पूर्णिमा अथवा गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। महाभारत, भगवत गीता तथा पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास सब गुरुओं के गुरु के रूप में प्रथम गुरु अथवा प्रधान गुरु माने जाते हैं। इस दिन से दक्षिणायन का प्रारंभ माना जाता है, इसलिए महर्षि वेद व्यास की पूजा अर्चना से इस दिन का आरंभ माना जाता है। इसके बाद ऊर्ध्वगामी अन्य गुरुओं की एवं उपासक के निजी गुरु की पूजा अर्चना का विधान है। सन्यासियों एवं आचार्यों को वर्षाकाल भ्रमण के लिए कष्टदायक प्रतीत होता है। वे किसी भी क्षेत्र के निवासियों से चतुर्मास में रहने की आज्ञा ले सकते हैं। क्षेत्रीय निवासी धार्मिक आचार्यों को आदर सत्कार देकर 2-4 महीने उनके सत्संग एवं सानिध्य से लाभान्वित होते हैं। आचार्य या गुरु भक्तों को आत्मज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें पूजा, योग, ध्यान, नैतिकता, आत्मिक अनुभूति तथा दर्शन शास्त्र आदि शामिल हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक मार्गदर्शन देते हैं। हर साईं भक्त से यह आशा की जाती है कि वे साईं से तथा अन्य गुरुओं से, यदि उसके हों, तो उनके साथ इस दिन से कम चतुर्मास तक तो अवश्य जुड़ जाएं। साईं बाबा की पहचान धर्म गुरु या मोक्ष गुरु के रूप में तो निश्चित है। बाबा अपने भक्तों को आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। आध्यात्मिक साधनाएं जो हमें जीवन में बहुत पहले शुरू कर देनी थी, उन्हें पुनः आरंभ करके कम से कम प्रशिक्षण अवधि तक यानी चतुर्मास के दौरान तो अवश्य ही जारी रखना है। जीवन की वास्तविकता का गंभीरता से सामना करते हुए कर्मठता द्वारा जीवन का सर्वस्व एवं सर्वोत्तम जो व्यक्ति को हासिल हो सकता है, वह बाबा से पाना है। यहाँ सर्वस्व एवं सर्वोत्तम का अभिप्राय संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान, सुख एवं सफलता तक सीमित नहीं है। जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य परमानंद एवं आत्म अनुभूति का क्षण है। भक्ति, आत्मज्ञान, योग निष्ठा आदि के द्वारा भक्तों का वास्तविक कल्याण होता है। हर साईं भक्त को रोजाना कुछ समय इन साधनाओं को देना है। इस चतुर्मास काल के समाप्त होने के पश्चात यदि भक्त को अपने अंदर आध्यात्मिक स्तर पर कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, तो संदेह करना होगा कि अवश्य ही साधना के दौरान साधक से कुछ गलत हुआ होगा। साईं से तो कुछ गलत नहीं होता, वे तो हर क्षण अपनी असीम अनुकंपा एवं स्नेह अपने उन उत्साही भक्तों पर लुटा रहे हैं जो उनके पास सही तरीके से जाते हैं। मेरे हर साईं भक्त से विनम्र प्रार्थना है कि वह गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर ध्यान दें, ताकि यह काल जो कि चतुर्मास है, उन्हें विशेष आध्यात्मिक उपहार दिए बिना व्यतीत ना हो जाए। 12 महीने पहले जो संदेश मैंने आपको दिया था, उसके आधार पर हर साईं भक्त अपना मूल्यांकन करे। पहला, क्या हमने अपने उद्देश्य को पाने का रास्ता तय किया है? दूसरा, क्या हमने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं? तीसरा, यदि उठाए हैं तो हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है? कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जीवन में मृत्यु का भय ही एक मूल कारण है जो हमें इस गंभीर विषय पर सोचने को विवश करता है। युवा वर्ग को इस गंभीर विषय पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोचने वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि मृत्यु केवल वृद्ध लोगों के ही पीछे नहीं पड़ी है। मृत्यु की तलवार इस धरती पर जन्मे हर प्राणी या जीव जंतु पर हर क्षण लटक रही है। दिन प्रतिदिन इस धरती पर जन्मे जीव मृत्यु के मुख में समा रहे हैं। जो जीवित हैं, उनके आचरण तथा उनकी चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात कितने आश्चर्य की है। वास्तविकता यह है कि कुछ सीमा तक अनुभवहीनता उत्साही जिज्ञासु मानव स्वभाव में प्राकृतिक होती है, जिसका उद्देश्य प्रतिदिन के सांसारिक कामकाज चलाना होता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति में यह कड़ी बाधा है। सात्विक एवं उच्च राजसिक व्यक्तियों के लिए यह उचित होगा कि वह अक्सर इस अनुभवहीनता से ऊपर उठकर जीवन की यथार्थता, उसकी सच्चाई, उसके खतरों एवं उसकी संभावनाओं और भावी जीवन के लिए संचित कर्म भोगों के खजानों पर अपना ध्यान देना आरंभ करें। यहाँ हम साईं भक्तों से अपेक्षा करते हैं कि वे आदर्श रवैया अपनाएं और अपने आप को जीवन की व्यर्थता की दलदल में डूबने ना दें। विशेष स्थिति जिसमें कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धब्बा लगने की गुंजाइश हो, या फिर इससे बुरी दशा जिसमें हम तीव्र उत्सुकता से भौतिक सुख साधनों के पीछे भागें और अपनी अंतरात्मा की छोटी सी पुकार को भी ना सुन पाएं तथा अपने आप को भौतिकता में डुबा दें। एक क्षण रुककर हम इस गंभीर विषय पर विचार करते हैं कि क्या कारण है कि कुछ लोग इस आत्मचिंतन, आध्यात्मिक स्थिति एवं प्रगति के विषय पर अपरिपक्वता बरतते हैं तथा कुछ लोग इस विषय पर गंभीरता से सोचते हैं। हम पाते हैं कि इसके अनेक कारण हैं।
भौतिक व्यर्थता से ऊपर उठने की आकांक्षा रखने के प्रमुख कारणों पर वातावरण का प्रभाव होता है। इसमें विशेषतः उस व्यक्ति का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है जिसके आचरण एवं चरित्र का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा हो और पड़ रहा हो। उसका इस मामले में प्रारंभिक प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है तथा जिसकी प्रेरणा बचपन तथा युवा अवस्था में घर के भीतर और बाहर बड़ों के आचरण तथा व्यवहार में झलकती है। इन सभी प्रभावशाली कारणों पर ध्यान देने पर हम पाते हैं कि इन सब में महत्वपूर्ण है गुरु का प्रभाव। हर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हम पर असर डालता है, परंतु उनमें से एक सच्चे साधक से आज नहीं तो कल जुड़ना या उसे चुनना पड़ता है। साईं बाबा के अनुसार गुरु ऋण अनुबंध द्वारा प्राप्त होते हैं। वह गुरु जो हमारी पिछले जन्म में मदद कर रहा था, वह इस जन्म में हमें निराश्रित नहीं छोड़ सकता। वही हमें अपने प्रभाव से आकर्षित करता है। इस कारण हर उत्साही भक्त को यह याद रखना अति आवश्यक है कि वह आज फिर पुराने ऋणानुबंध द्वारा समर्थ सदगुरु साईनाथ से जुड़ा है। इस जन्म में साईनाथ से जुड़ने का कारण चाहे जो भी हो, अब साईं भक्तों के समूह में शामिल होने में ही उसकी भलाई है। भौतिक जगत की यात्रा सुख सुविधा से सकुशल पार करना आध्यात्मिक प्रगति एवं संरक्षण के साईं ही पतवार हैं। अब भक्त के पास और कुछ नहीं रह जाता, इसलिए उचित है कि उसके पास जितना भी समय बचा है उसमें जी जान से अपना मजबूत संपर्क बाबा के साथ बनाएं। इस मामले में अनमने मन से किया गया प्रयास समय और शक्ति को क्षीण करता है। बाबा के साथ श्रद्धा, विश्वास और उत्सुकता पूर्वक किए गए संपर्क द्वारा आपकी लौकिक एवं आध्यात्मिक स्थिति में सुधार प्रतीत होगा तथा आपके व्यवहार, चित्त और चिंतन को ऊंचा उठाकर आपकी क्षमता एवं उपलब्धियां बढ़ा देगा, जो आपके ध्येय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। साईं ने स्वयं इस मामले में अनमने मन से की गई शुरुआत को निरुत्साहित किया है। बाबा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग कोई जब साधना नहीं करते, परंतु बाबा के संपर्क में आने के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो जाता है। नाना साहेब चांदोड़कर, H.S. दीक्षित, उद्धव बुआ, मानेकर आदि अनेक लोगों ने बाबा के साथ अंतरंग संपर्क द्वारा जीवन में प्रगति की है। आप सब में से हर एक आज भी जो हिम्मत जुटाकर तहे दिल से बाबा से जुड़ेगा, उसे बाबा इनसे भी अधिक सुविधाएं और प्रेरणाएं देकर उनका स्वागत करेंगे। श्री साईं बाबा दुनिया से गए नहीं हैं, वे कृपा पूर्वक भक्तों के बीच मौजूद हैं। आपको केवल बाबा का ध्यान करना है। कहीं भी और कभी भी किसी भी समय बाबा आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। यह हमारा गौरवपूर्ण चार्टर है और यह हमारा घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र की छांव में रहने का हम सबका एक समान अधिकार है। अब मैं आप सबको ध्यान दिलाता हूँ कि हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा है। जब आप सबके पास बाबा की मदद से ऊपर उठने का अधिकार तथा अवसर है, तो यह आपकी निष्ठा, आपके प्रयास एवं ईश्वर कृपा पर निर्भर है कि आप इस सुनहरे अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं तथा अपने को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां तक आप जा सकें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साईं जो रास्ता खोलेंगे वह हर भक्त के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति जो साधना पहले से कर रहा हो वह उसे जारी रखे तथा बाद में जो बताई जाए वह भी करे। हमें साईं को मजबूती से थामना है, साईं भाव एवं साईं तत्व को अपने में समाना है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। इस सुनिश्चित सत्य का प्रमाण दुनिया के सब धर्मों में समाहित है तथा यह गुरु शिष्य परंपरा तक सुरक्षित है। जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसी प्रकार साईं अपना आध्यात्मिक स्वरूप अपने भक्तों पर निछावर कर रहे हैं ताकि हर भक्त उसे ग्रहण कर सके। गुरु पूर्णिमा ही साईं में लीन होने के लिए सर्वोत्तम दिवस है। यह सब तभी संभव है जब आप धर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित एवं अभिष्ट मार्ग पर ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उत्साहित होकर चलेंगे। तभी आप निश्चित ही इन सब अनुष्ठानों द्वारा साईं तत्व को ग्रहण कर सकेंगे। हमारे देश में हर शिष्य गुरु पूजा करता है, जो गुरुओं से दीक्षा लेता तथा आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करता है। साईं केवल चमत्कार करने वाला या लौकिक सुख सुविधा की पूर्ति करने वाला तत्व नहीं है, परंतु यह भी सत्य है कि लौकिक सुख सुविधाओं से आकर्षित हो झुंड के झुंड मंदिरों में जाते नजर आते हैं। बाबा के अनुसार भौतिक सुख सुविधाओं के द्वारा वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बाबा से जुड़ने के बाद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां उन्हें प्राप्त होने लगती हैं। मैं हर साईं भक्त से विनती करता हूँ कि वह गुरु पूजा करे अथवा गुरु पूजा में शामिल हो, जहाँ भी शास्त्रों द्वारा निर्धारित गुरु पूजा उत्तम तरीके से हो रही हो। यदि भक्तों के पास इस प्रकार की सुविधा या इसके बराबर का कोई अन्य विकल्प ना हो, तो ऐसे साईं भक्तों के लिए उत्तम होगा कि वे पूरा दिन साईं चिंतन में व्यतीत करें। भक्त का मन, वाणी और कर्म साईंमय हो जाए।
वे साईं के नाम पर उपहार दे सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं तथा साईं नाम का जाप कर सकते हैं। साईं पूजा एवं साईं भजन कर सकते हैं। अन्य लोगों को साईं के विषय में बता सकते हैं तथा अपने आप को साईं में डुबो देने का प्रयास कर सकते हैं। अपने हृदय में साईं भक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे साईं भजनों को गुनगुनाना तथा साईं नाम को अपने मन में दोहराते रहना। एक और आसान विकल्प है साईं मंदिरों एवं भजनों में जाना। पूरा दिन या आधा दिन उपवास रखा जा सकता है या फलाहार किया जा सकता है। आधी रात या अधिक रात तक साईं जागरण भी किया जा सकता है। इस तरह गुरु पूर्णिमा दिवस उत्तम तरीके से मनाया जा सकता है। यह भक्तों के लिए नए वर्ष में प्रवेश करने के समान है। भक्त ने अपने अंदर साईं नाम से काफी ऊर्जा भर ली है तथा आने वाला वर्ष साईं से और भी संपन्नता से जुड़ने में व्यतीत करना है। साईं के भजन, ध्यान और पूजा पाठ में अधिक समय व्यतीत करना है। इन सबके भी ऊपर है अपने क्रोध, अहंकार और लोभ को साईं के चरणों में अर्पित कर त्याग कर देना तथा अपने आप को साईं को समर्पित कर देना। यह दृढ़ संकल्प करना कि बाबा द्वारा दिए गए हर सूत्र का प्रयोग करने पर हमारी आध्यात्मिक सुरक्षा एवं प्रगति सुनिश्चित है। साईं की कृपा एवं आशीर्वाद द्वारा सबकी आज 18 जुलाई 1951 की गुरु पूजा सफल हो तथा आप सबकी गुरु भक्ति में प्रतिदिन वृद्धि होती रहे। ओ व्यास, ओ साईं, ओ सर्वोच्च शक्तिमान, जो हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, संरक्षक एवं हमारे सर्वधक हैं, वे आज अवतरित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या धरती माता की कोख बांझ हो गई है, जो व्यास जैसे मुनि तथा भृगु जैसे ऋषि आज दिखाई नहीं देते? क्या किसी में कोई प्रतिभा एवं योग्यता शेष नहीं रही, जो वह साहित्य, विज्ञान, दर्शन, धर्म एवं वास्तविक सत्य का समावेश कर जीने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करे? ऐसा उद्देश्य बिंदु जिस पर हमारा जीवन आधारित हो। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप में से कुछ ऐसे निकले जिनके हृदय में मेरी भावभीनी प्रार्थना समा जाए और वे इस पर मुक्त हृदय से विचार करके उच्चतर भावों का अनुसरण करें। श्री नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा लिखित।